क्या आप जानना चाहते हैं सिक्के को हाथ में लेते ही कुछ लोग कैसे उस सिक्के से जुड़ी दो चार बातें यूं ही बोल देते हैं। आज के वीडियो को दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिए और दो चार बातें बस याद कर लीजिए। मेरा मानना है आप भी आज के बाद किसी कॉइन के बारे में बोल के आप भी अपने दोस्तों के सामने हीरो बन सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय गुरु दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज जानेंगे भारत के मिंट से जुड़ी बहुत सारे इतिहास। भारत सरकार के द्वारा बनाया गया भारत का पहला मिंट फैक्ट्री कौन सा है और भारत में सिक्कों की ट्रांसफॉर्म कैसा हुआ उसका भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। पिछले वीडियो में मैंने भारत के एक खूब सुंदर कम्युनिटिव कॉइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया था। 50 पैसे वाली नेहरू जी के कम्युनिटिव कॉइन के बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया था जो एकदम ही नया है। हमने ये भी देखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के पहला कम्युनिटिव कॉइन कौन सा है और एंड में सिक्के की 1964 में और आज की डेट में क्या वैल्यू चल रहा है मार्केट में, ये भी समझने की कोशिश किया था। आशा करता हूँ आप सबको मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे ईमेल में। थैंक यू सो मच। तो जी इसीलिए आज एक बार फिर से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने की दिल से इच्छा हुआ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। मानव इतिहास में जो चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती उनमें से पैसा यानी कि सिक्का एक है जिसे चिल्लर भी बोला जाता है। और ये सिक्के की जन्म जहाँ होता है उसे मिंट यानी कि टाकसाल बोला जाता है। पर ये कॉइन का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। ये आया था ख्रीष्ट पूर्व 5th सेंचुरी में जिसका नाम था 5 मार्क कॉइन, जिसका कुछ आकार नहीं था लेकिन कारोबार के लिए बहुत ज्यादा सही था। ये तो बस शुरुआत थी और इसके बाद एक ट्रांसफॉर्म होता गया। प्राचीन युग का इतिहास हो या सुल्तान, मुगल या आज का नया भारत, इसका पूरा इतिहास छुपा हुआ है हर एक सिक्के के भीतर। ब्रिटिश जमाने में भारत का पहला मिंट स्थापित हुआ कोलकाता में। कोलकाता का पहला नाम था कैलकाटा। साल 1756 में नवाब सिराज ने कैलकाटा को हासिल करके इसका नाम रख दिया अलीनगर। लेकिन कुछ दिन बाद लॉर्ड क्लाइव से हारने के बाद एक वारंट इशू हुआ जिसका एक मेन पॉइंट ये था कैलकाटा यानी अलीनगर में एक टैक्सल यानी मिंट स्थापित किया जाएगा, जो एक बार फिर मिर्जाफर के द्वारा रिन्यूअल किया गया और फिर कैलकाटा में जीपीओ के पुराने किले के पास साल 1757 में पहला मिंट स्थापित किया गया। इतिहास का एक कलंकित नाम जगत सेठ के देखरेख में आप सिक्के की इशू होना शुरू हो गया। यहाँ काम करने वाले मजदूर आते थे मुर्शिदाबाद से और यूरोप से आते थे कॉइन एक्सपर्ट और मशीन। साल 1790 में कोलकाता में जिलेट शिप बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट में दूसरा मिंट चालू हुआ। ये 2 मिंट से इशू किया गया सिक्का मुर्शिदाबादी सिक्का नाम से जाना जाता है। इसके बाद साल 1824 में मार्च के महीने में पोस्ता मार्केट के अंदर 47 स्टैंड रोड में कोलकाता का तीसरा मिंट स्थापित किया गया। साल 1835 तक यहाँ मुर्शिदाबादी सिक्का तैयार किया जाता था। उस टाइम सबसे ज्यादा बिजी कहने वाला ये मिंट से एक दिन में लगभग 3 से 6 लाख सिक्का तैयार किया जाता था। साल 1952 में जब कोलकाता के अंदर अलीपुरद्वार में चौथा मिंट का स्थापना किया गया तब पहले वाले मिंट का जरूरत खत्म हो गया और बाद में ये सीआरपीएफ का कैंप ऑफिस हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में चालू हुआ पहला मिंट था कोलकाता का अलीपुर मिंट। एक टाइम ऐसा भी था जब सिक्किम और भूटान के सिक्के यहाँ से बन के जाता था। पूरे एशिया में बस यहाँ से प्योर निकल के सिक्के बनते थे। यहाँ से अनगिनत कम्युनिटिव कॉइन इशू होता है। भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म पुरस्कार भी यहाँ से बन के जाता है। कोलकाता को छोड़कर बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा और वेस्ट मेदिनीपुर के शालबनी में मिंट बना हुआ है। साल 1829 में मुंबई मिंट का स्थापना किया गया था। मेनली कम्युनिटिव कॉइन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन इशू किया जाता था यहाँ से। साल 1918 में लंदन के रॉयल मिंट का एक ब्रांच स्थापना किया गया था यहाँ पे, जो 12 लाख से ज्यादा कॉइन इशू करने के बाद 1990 में बंद हो गया। सिक्के के साथ साथ बॉम्बे मिंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए मेडल्स भी बनाता है। हैदराबाद मिंट की बात करें तो तेलंगाना में आज से लगभग 219 साल पहले साल 1803 में हैदराबाद मिंट का स्थापना किया गया था। हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्थापित किया गया ये मिंट उस टाइम हैदराबाद के निजाम के लिए कॉइन इशू करता था। उस टाइम ये हैदराबाद के मुगलपुरा में था। बाद में साल 1950 में भारत सरकार इसको टेक ओवर किया और साल 1997 में नया जगह में स्थापित किया गया। भारत के 1, 2, 5 और 10 के सिक्के यहाँ से इशू किया जाता है। पहले के टाइम ये एम्पायर ऑफ इंडिया के नाम से भारत के लिए कॉइन इशू करता था। हैदराबाद मिंट आज की डेट में साल में
700 मिलियन कॉइन और 950 मिलियन प्लैंचेट उत्पादन करने की क्षमता रखती है। नोएडा मिंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की नोएडा में नोएडा मिंट स्थापित किया गया था भारत के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में, लेकिन इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ साल 1988 में। नोएडा मिंट से भारत की पहली स्टेनलेस स्टील वाली सिक्के इशू किया गया था। न केवल भारत के लिए नोएडा मिंट दूसरे देश के लिए भी भारी मात्रा में सिक्के उत्पादन करता है, जैसे थाईलैंड और डोमिनिकन रिपब्लिक। कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट और नोएडा मिंट, ये 4 हमारे देश के कोर मिंट है, जहाँ से हमें सबसे ज्यादा सिक्का मिलता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने ये तो जान लिया कि सिक्के कहाँ से इशू होता है और उस जगह का इतिहास। आप क्वेश्चन ये है, सिक्के को देखते ही पता कैसे चलता है कि भाई साहब ये सिक्का बना कहाँ से है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। हर एक मिंट के जैसे नाम होते हैं, उस तरह एक पहचान भी होता है। टकसाल यानी मिंट, जब सिक्के की ढलाई होता है उस टाइम सिक्के के ऊपर एक निशानी छोड़ देता है। ये निशानी को समझने की जरूरत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2-3 टाइप के सिक्के को छोड़ के बाकी हर एक सिक्के में कॉइन की मिंट मार्क हमेशा रिवर्स साइड में एयर के नीचे रहता है। अब बात कर लेते हैं मिंट मार्क के बारे में। भारत का सबसे प्राचीन मिंट यानी कलकत्ता मिंट का कोई मिंट मार्क रहता ही नहीं, यानी किसी सिक्के में अगर मिंट मार्क की जगह ब्लैंक दिखती है तो समझना होगा कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से इशू किया गया था। ग्रैंड आर्किटेक्ट मुल्कराज मल्होत्रा के द्वारा एक सी अक्षर के मिंट मार्क बनाया गया था, लेकिन ये बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। बॉम्बे यानी मुंबई मिंट का निशानी है डायमंड, जो डेट ऑफ द कॉइन यानी ईयर ऑफ इशू के ठीक नीचे दिखाई देता है। मुंबई से इशू किया गया प्रूफ कॉइन में जो निशानी दिखाई देता है वो है बी या तो एम। इस तरह हैदराबाद मिंट से ढलाई किया गया सिक्के में स्टार शेप के एक निशानी दिखाई देता है। इसके अलावा स्प्लिट डायमंड और डॉट इन द डायमंड भी हैदराबाद मिंट के सिक्के के ऊपर दिखाई देता है। नोएडा मिंट से जो सिक्का इशू होता है उसमें कॉइन के ईयर ऑफ इशू के नीचे डॉट दिखाई देता है। नोएडा मिंट से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि आज से 33 साल पहले साल 1988 में भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया पहला मिंट फैक्ट्री है नोएडा मिंट। बहुत टाइम से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, 140 की आबादी वाली इस भारत में सच में मुझे नहीं लगता ये चारों मिंट हमेशा सिक्के की जो डिमांड रहता है वो पूरा कर सकता है। तो हाँ जी दोस्तों, और भी बहुत सारे मिंट है जो हमारे लिए ऑर्डर देने पर सिक्के बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, इन सब सिक्कों में उनका ही मिंट मार्क रहेगा, इसीलिए भारत में दूसरे मिंट मार्क वाले सिक्के भी दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपके प्रिय चैनल करेंसी टॉकीज में लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग नोट या कॉइन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।